अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये तो हमने आपको बता दिया कि जूही चावला और सोनाली बेंद्रे पहली और आखिरी बार इसी फिल्म में काम किया था उन्होंने साथ में। बाय द वे, शाहरुख खान और गुलशन ग्रोवर ने भी आखिरी बार काम किया था इसी फिल्म में, डुप्लीकेट में। खैर, मजेदार बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आज करते हैं पोस्ट का रोस्ट विद कंवर ढिल्लों। इस पे किसी ने कमेंट किया है, आई वॉन्ट माई ओल्ड गुंडा बॉय बैक। ओ बाला बाला शैतान का साला। हाँ, नंगा पुंगा कमर ढिलन, नंगा पुंगा कमर ढिलन स्विमिंग पूल में। भाई छोटे बच्चे खेलने का है, अब तुम भी वही कर रहे हो, पानी पानी हो गया। भाई मुझे पानी में देख के तू पानी पानी क्यों हो गया यार। हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना कंवर ढिलन उर्फ शिवा पंड्या, और मैं आज SBS ओरिजिनल्स के साथ करने वाला हूं एक सेगमेंट जिसका नाम है पोस्ट का रोस्ट। तो ये फ़ोटो हमने ली थी जब हम पंड्या स्टोर को बचा रहे थे, और सबने, किसी ने मिर्ची की टोपी पहनी थी, किसी ने हल्दी की टोपी पहनी थी, तो इसमें मैं हल्दी पंड्या बना था। और मैं आपको सब्ज़ी में डाल दूँगी, आप मुझे सब्जी में डाल दोगी तो डाल दो, मैं पक जाऊंगा। ये पढ़ के भी मैं पक गया। ओके, आपसे हल्दी खरीदने के लिए कौन से नंबर पे संपर्क करें? 100। मैं फ़ोन उठाऊंगा, अभी कॉल करो। ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, कैरेक्टर क्या, मैं ही था, बट एक लुक था जिसमें मैं शिवा पंड्या किन्नर बना था। ओके, इस फोटो में किसी ने कमेंट किया है, क्या क्या बनेगा ब्रो, अब बंद कर दे, ख़त्म कर दे ये सब। क्या क्या बनेगा ब्रो, मतलब ये बनना आसान थोड़ी ना है। एक किन्नर बन के वो बॉडी लैंग्वेज हासिल करना, उस तरीके से बात करना, भले वो छोटे से छोटे टाइम के लिए हो, बहुत डिफ़िकल्ट है। और बंद कर दिया, वो तो 10 मिनट के लिए ही था। आपने एपिसोड नहीं देखा क्या? पंड्या स्टोर देखा करो। What if Ravi gonna call you बहन in any of the scene? Then I will be rest assured that I have done my best as a woman. Oh, बाला शैतान का साला। ये बहुत ही रैंडम लुक था, इसका हमने लुक टेस्ट भी नहीं किया था, बट ये बहुत अच्छी तरह निखर के आया था स्क्रीन पे। इस पे किसी ने कमेंट किया है, I want my old गुंडा बॉय बैक, बट योर गुंडा बॉय वॉज बैक इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। ये तो फ्लैशबैक था एक छोटा सा। ये कौन से सदी के लोग आ रहे हैं शो में, पुराना शिवा दे दो हमें। अरे पुराना शिवा तो तुम्हें 2 मिनट में मिल गया था यार उसी एपिसोड में। यार क्या क्या रूप धारण करोगे, जो रूप धारण कर पाएंगे कर लेंगे, यहीं से तो वर्सेटैलिटी दिखा पाएंगे। ओके, ये रावी और मेरी फ़ोटो है, रावी और मेरी नहीं है, एलिस और कंवर की फ़ोटो है। किसी ने लिखा है, क्यूटेस्ट कपल एवर, थैंक यू। ओ बेबीज, माई किड्स हार्ट जस्ट बॉम्ब ब्लास्टेड बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। ओह थैंक यू। ओके, अगली फोटो है, हाँ, नंगा पुंगा कमर ढिलन, नंगा पुंगा कमर ढिलन स्विमिंग पूल में। इस पे देखते हैं लोगों ने क्या, रूट तो कुछ नहीं लिखा होगा, आई एम श्योर कुछ अच्छा ही लिखा होगा। ओह, आग लगाई पूल में, नो नज़र, थैंक यू सो मच। यहाँ दिल्ली में 9 डिग्री ठंड है और आप मुंबई में मज़े से पूल में नहा रहे हो, बहुत नाइंसाफ़ी है। आयशा खान, नाइंसाफ़ी तो है, पर हम मुंबई वालों के लिए ठंड क्या ही होती है। दिल्ली की ठंड और पंजाब की ठंड को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मुंबई की ठंड में क्या है, ये कुएं में नहाता हुआ कंवर ढिलन। माँ डूब गई कि रावी? माँ डूबी, कोई नहीं डूबा था, मैं क्या ढूंढने के लिए गया था। मैं रिंग मेरी रिंग चली जाती है एंगेजमेंट की, और मैं कूदा था, अंगूठी चली गई थी। भाई छोटे बच्चे खेलने का है, अब तुम भी वही कर रहे हो, पानी पानी हो गया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। भाई मुझे पानी में देख के तो पानी पानी क्यों हो गया यार। जैसे कि आप देख सकते हैं, नो हेटरेड एंड नो बुलिंग ऑन माई पेज, विच is good. That means I have good positive people around me who are following me. अब चलिए बात करते हैं सीरियल अर्जुनी की। यहाँ पर हो गई है जबरन शादी। वो क्या है ना कि राजवीर ने जोर जबरदस्ती से शादी तो कर ली, लेकिन रिश्ता जो है ना वो जबरन आप निभा नहीं सकते, क्योंकि रिश्ता आगे बढ़ता है प्यार पर।
जबरन किसी से शादी करना और फिर ये कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा डायलॉग आपने ना बहुत सारे सीरियल्स में सुना होगा। एक तरफा प्यार इस सीरियल की कहानी को अक्सर आगे बढ़ाता है। तो भाई इस कहानी में जहाँ पर लड़के का नाम है राजवीर और लड़की का नाम है अजनी। अब अजनी राजवीर से बिल्कुल प्यार नहीं करती है, लेकिन राजवीर उससे इतना चाहता है कि उसने शादी भी कर ली उससे, वो भी जोर जबरदस्ती से। अजनी को वो ब्लैकमेल कर रहा था उसकी फैमिली को लेकर। देखो प्यार तो हमेशा आखिर में जीतता है, ठीक है, और राजवीर जीता है। और जीता नहीं मतलब उसने शिद्दत से प्यार किया अजूनी से, और वो अपने उस पर जिद पे अड़ा हुआ था कि कुछ भी हो जाए अजूनी मुझे चाहिए। अब इसका खामियाजा क्या होगा बाद में वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, वो अजूनी ही बता पाएंगी। क्यों? हाँ मतलब अजूनी ने क्यों हाँ बोला, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या वो खुश है क्या वो नहीं है, ये आप आगे के एपिसोड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब टीवी सीरियल की बहुरानी है तो अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो अजूनी ने भी वही किया। राजवीर से उसने शादी कर ली, लेकिन एक शर्त ये भी रखी कि वरमाला तुम्हारे गले में तब पहनाऊंगी जब तुम मेरे परिवार वालों से माफी मांगोगे। आपकी बेटी ने सबके सामने मेरी फैमिली की इंसल्ट की और इसी शर्त पे मैंने शादी के लिए हाँ कहा था कि सबके सामने मेरे घर वालों से माफी मांगूंगी। क्यों कहा? देखो तैयार तो पूरी तरीके से है राजवीर, क्योंकि जब राजवीर ने इसको पहली बार देखा था तभी उसने सोच लिया था साला कुछ भी हो बस अब अजूनी ही आएगी मेरी ज़िंदगी में। और उसने कुछ नहीं सोचा और उसने बहुत परेशान किया अपने घर वालों को, अजूनी की फैमिली को, सबको बहुत परेशान किया। अब इसके बाद ये क्या टारगेट सेट करके आई घर पे वो मायने रखता है। बट ये है जैसे राजवीर हमेशा कहता है कि तेरे वास्ते कुछ भी। तो राजवीर देखा ना आपने, अभी अभी आपकी पत्नी बनी है ये और आपसे माफी भी मंगवा ली। ये ना सोचना कि शादी कर कर आपने ना अजनी का दिल जीत लिया है। अभी तो उसका दिल जीतने के लिए आपको ना बहुत सारे अच्छे काम करने होंगे जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। दबंगई के जोर से आप ना बहुत कुछ जीत सकते हैं, लेकिन किसी लड़की का दिल और प्यार नहीं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जब कई बार ऐसे दिल दहलाने वाली हरकतें कर देते हैं ना, हाय मैं कहती हूँ जो दिल है ना वो मुंह को आने को होता है। अब कुछ ऐसा ही किया है पीहू ने। दवाई खा ली इतनी सारी कि घर वाले हो गए परेशान, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जी हाँ, हमारी छोटी सी बिटिया अब घर लौट आई हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि राम की दोस्त पीहू की नजर क्यों उतार रही है। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया। अभी कुछ घंटे पहले ही तो इन्होंने पार्टी की थी। अब आपको बताते हैं, दरअसल हुआ कुछ यूं ना, पीहू ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है। जब प्रिया को ये पता चला तो वो तो एकदम से हक्की बक्की रह गई और उसके साथ साथ राम भी। अरे आप इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे पहले ये बताओ आपने वो दवाई क्यों खाई? मिस्टर वो स्ट्रेस की गोली थी, आप मुझे देते ना, सेम टू सेम वही थी। नहीं बेटा वो सेम नहीं थी। आपको अपनी दवाई चाहिए थी, आपको मुझे बोलना चाहिए था ना, खुद से क्यों खाए? आप दोनों फर्स्ट टाइम हैप्पी थे और वो मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन अब भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि पीहू को उन गोलियों का कुछ भी असर नहीं हुआ। कुछ पल के लिए उसे अजीब सा तो लगा, लेकिन फिर वो ठीक भी हो गई। अब पीहू को स्ट्रेस होता है तो उसकी गोली भी प्रिया देती है। अब राम ये कह रहा है प्रिया से कि पीहू को इतनी सारी गोलियों की आदत क्यों दी है। नहीं मैं सिर्फ मिनट की गोलियां देती हूँ। मुझे बुद्धू बना
का जवाब जब प्रिया ने दिया तो देखिए ये पीहू को समझ में आ गया कि अब तक उसकी मम्मी उसे बुद्धू बना रही थी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ड्रामा खत्म हुआ तो अभी नंदिनी का ड्रामा शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी तक यही चल रहा है कि कहीं ये हैप्पी फैमिली मिल गई तो उनका क्या होगा। नई चालें चलने की कोशिश में नंदिनी और शिवम लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। जी नहीं, ये गाना इसलिए याद आया क्योंकि जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं वो कह ही रहा है आपको डार्लिंग्स, और ये आपसे कोई और नहीं, सून टू बी मॉमी यानी कि हमारी आलिया भट्ट कह रही है। वेल, डार्लिंग्स ओटीटी पर डेब्यू करने के लिए तैयार है, मतलब आलिया भट्ट विद डार्लिंग्स डेब्यू करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में एक खास मुलाकात आलिया भट्ट, विजय और शिफाली के साथ। साथ में मिलजुल कल छुचुल 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 ऐसे झुलका मिलजुल कर जो जुल कर मिसल पाव एक बार अले यू कैन डू इट एक बार हो जाएगा। जुल कर यस। अरे फिर से वही डायलॉग है। Like I'm not pregnant. Like I'm not pregnant. National animal पता है, but national beauty. See, just now I told him how chamko he is looking. सबसे पहले जब मैं अंदर एंटर हुई तो मैंने ये प्यारा सा टेडी देखा और मुझे इसकी इस पे नजर गई। तो इसकी कुछ खास किसी वजह से यहाँ रखा हुआ है, आलिया शायद आप बता पाएंगे। हम सब बता पाएंगे। ये हमारी फिल्म के एक छोटे से किरदार है, थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं यहाँ पे। फिल्म में तो उनका कुछ अलग गेटअप है, पर वाइब वही है। उनका नाम है, हमने अभी यही यहाँ बैठे बैठे गुडली रखा है। तो इनका नाम है गुडली और ये हमको गुड एनर्जी दे रहे हैं। नाम गुडली रखा है, लेकिन जैसा कि मुंबई वाले लैंग्वेज में कहते हैं ना गुडली किसी को देना, तो आप दोनों मिलके गुडली कुछ ऐसा दे रहे हैं। फिल्म में ऐसे ही कुछ है। गुडली किसी को देना मतलब क्या होता है उसका? मतलब किसी को instead of the fruit just give basically टोपी बनाना या robbing somebody or just like cheating on somebody. I don't know. वो आपको देखना पड़ेगा फिल्म में कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत चीजों में गुटली दे रहे हैं, बट कौन क्या हो रहा है ये नहीं बताएंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे सीनियर एक्टर आप यहाँ पर इस फिल्म में हैं और नेटफ्लिक्स के साथ में आपका काफ़ी पुराना एसोसिएशन रहा है। डेली क्राइम्स तो आप उस टाइम पे ओटीटी की शुरुआत में ही वो आया था और बहुत बड़ा हिट हो गया था और अभी स्टार्टिंग वहीं से हुई है, तो उस मामले में भी बहुत सीनियर आप हैं। तो एक जर्नी होती है ना जो बहुत लंबा ओटीटी के साथ में आपने देखी है, तो किस तरीके से बताएंगी? इट्स बिन ग्रेट। ओटीटी की वजह से बहुत सारे होराइजन्स खुले हैं, ना सिर्फ एक्टर्स के लिए बट सारे क्रिएटिव लोगों के लिए। देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्योंकि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं होता, क्रिएटिव फ्रीडम को एक्सप्लोर करना इट्स ईजियर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दैट ओटीटी इज़ अबाउट एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। इट्स ऑल ऑफ इट टुगेदर। और बहुत मज़ा आता है आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो। शायद बड़े पर्दे पर वो कहीं घूम सकता है, बट ऑन ओटीटी इट्स देयर फॉर पोस्टेरिटी। अपने वक्त पर लोग देखेंगे, और ना सिर्फ अपने देश में लेकिन 190 कंट्रीज़ में लोग इसको देखेंगे। वो जो बॉक्स था कि स्टार होना ज़रूरी है, वो टूट चुका है। यू नीड एक्टर्स, इट्स कंटेंट ड्रिवन। सो आई लव द ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड जैसे आपने कहा, आई स्टार्ट डेली क्राइम was a changing, I mean it was a game changer for me, so it will always be very special for me. आलिया आपके साथ में कैसे रहा है? डार्लिंग्स जैसे नाम ही है, सेट पर भी मतलब आप दोनों डार्लिंग्स ही थे या विजय आप बता पाएंगे दोनों के बारे में? ये दोनों अरे बहुत भयंकर डार्लिंग्स थे। They were like magnets stick to each other, and very thick bond between the mother and daughter on screen and very happily off screen as well. These two bonded really well,
And in fact, I think the whole crew were each other's darlings on this one. True. बहुत जल्दी शूट किया हम सब ने ना, तो बहुत जल्दी हम बहुत कंफर्टेबल हो गए और जल्दी darlings. लेकिन सेट पर ये दोनों थे और आप अकेले थे, तो कहीं ऐसा लगता था कि इनकी मेजोरिटी थोड़ी सी वैसी, कहीं आपको वो भावना आती थी मन में? नहीं, I feel very self-contained. And I never felt like I was alone. I was always with. We were all together. हाँ, और हमारे दूसरे किरदार भी है, रोशन, मैथ्यू, वो भी थे। और भी बहुत सारे किरदार थे जो छोटे पार्ट प्ले कर रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जब साथ में मिलजुल कर ऐसे झुलका क्या? It's very nice. मिलजुल You still said झुलकर. झुलकर झुलकर. मिसल पाव. मिसल पाव. I kept thinking with मिलजुल कर। आप सही बोला। झुमका बाग. झूल ना, झुमका बाग. इट्स नॉट झूल कर, मिलजुल कर। No, I said मिक। मी झुलकर. हम मराठी शी स्पीकिंग. मी झुलकर. मी झूला झुलकर. झुलका भाकर खाते हैं like that. इसे एक बार ट्राई करते हैं. एक बार Ala, you can do it. एक बार हो जाएगा. झूल कर। Yes. झूल. Perfect. झूल कर काम करते थे तो बहुत अच्छा था, वही कहूँगी। अच्छा आलिया, इससे पहले जब फिल्म आप करते हो तो एक एक्टर को सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान देना होता है और कि भाई मुझे तो इसमें बेस्ट करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी थी, कास्ट भी, कहानी भी, डायरेक्शन भी, ये वो, तो कैसे मैनेज करते थे आप कि स्टिल यहाँ पर भी सिर्फ एक्टिंग पे फोकस, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का ध्यान सब जगह होता है? हाँ जी, पर आई थिंक मैं एज एन एक्टर ही थोड़ी सी मतलब हर जगह ध्यान देती हूँ, तो आई डोंट थिंक मैं एज अ प्रोड्यूसर दे रही थी ध्यान। और बियॉन्ड अ पॉइंट मुझे एक्चुअली ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टर का काम है। और अगर मतलब सेट पे 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते, हम कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं, ओपिनियंस देख सकते हैं। और जो हम सब करते थे, शेफ आके कहती थी कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए, मैं कहती थी कि आई थिंक आई शुड बी हियर, विजय बी लाइक नो आई एम नॉट फीलिंग दिस, वी शुड बी एंड वी वुड ऑल लिसन टू ईच अदर, ऑल हियर ईच अदर आउट, और finally come to a conclusion that everyone was happy with, but most importantly the director that was happy with. तो as a producer actually seriously मेरा काम फिल्म के बाद शुरू हुआ, या मे बी फिल्म के पहले शुरू हुआ, जब हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। और लाइक अर्लियर में भी स्क्रिप्ट डिस्कशंस में शामिल होते थे, पर इतनी डीपली नहीं, नॉट रियली गोइंग इनटू हम लोग कहाँ लोकेशन शूट कर रहे हैं, यहाँ से ले से यहाँ तक। आई डिडंट नीड टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। सेट पर आई एम ओनली एन एक्टर, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। गली बॉय में भी आपने काम किया है विजय के साथ, वहाँ पर इतना आप लोगों का नहीं हो पाया था आमना सामना, लेकिन आपके बारे में तो ये बोलते थे कि अरे वो तो हटीली है, वो तो हटीली है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कैरेक्टर आपका है जो है। तो विजय, मोइन लव्ड सफीना, यहाँ पर तो सामना हुआ है इस फिल्म में। हाँ, मतलब उसमें हम लोग साथ में थे, बट वी कैन से दैट वी आर ऑपोजिट ईच अदर इन दिस फिल्म। ना कि I am the hero of the film, and opposite me is this one. Opposite is a very key word here. हाँ, वहाँ पे भी more a part of the group. इस फिल्म में तो हम लोग एक कपल प्ले कर रहे हैं, तो हमारी डायनामिक्स बहुत ज़रूरी थे, कंफर्ट बहुत ज़रूरी था, and I think thankfully we really value and respect each other as actors. और हम दोनों के एक जो हम we are both individually bringing something to the table, but what we bring to the table together is more important. तो I think वो आप फिल्म में भी देखोगे कि हर कैरेक्टर की अलग स्टोरी है और एक जर्नी है, पर जो केमिस्ट्री है हर कैरेक्टर के जो दो मतलब जो आप डोज में होते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माँ और बेटी का, मैं माँ और बेटी का बोला, माँ और बेटी का एक डायनामिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म चलने के लिए। पति और पत्नी का एक डायनामिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म चलने के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स ऑल द स्मॉल डायनामिक्स जो आप एक्सप्लोर करोगे फिल्म में। लेकिन सच बताइए कितना मजा आया, ऑन स्क्रीन ही चलो परेशान किया आपने, दोनों ने मिलकर इनकी मतलब
कहते हैं ना कि सॉरी बोलूँगी बैंड बजा दिए। नो मतलब फिल्म में बहुत- भी आप देखें, लेकिन ऑनेस्टली वी वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट लाइक हम लोग जब शूट कर रहे थे, वी एज सून एज वी वुड कट वी वुड बी लाइक आर यू ओके, मतलब कोई इसको छोड़ो, सॉरी वेरी सॉरी। अब फिर बोर हो गए सॉरी बोल बोल के, कितना सॉरी बोले। काफी बेलन और पैन से उनको लगी है। We used to always try and make sure कि उनको एक्चुअली ना लगे। They were really well made props. Very well made. वेरी वेल लौकी बनी थी ऐसी जो एकदम परफेक्ट लौकी Yeah. लगती है, लेकिन वो है लौकी prop. तो नहीं है। बेलन was also a prop. द पैन वाज Pan was आल्सो also a prop. And बाकी लोग भी अपना ट्राई करते थे। डायरेक्टर यूज्ड टू कम एंड ट्राई, कभी अनिल सर आके ट्राई करते थे, सबको मजा आता था ऐसा। अच्छा विजय, आपने वो अमिताभ बच्चन वाला इंसिडेंट शेयर किया है शेफाली मैम What? से? और Tell me, I want to know. कि जब आप गली बॉय के टाइम पे अमिताभ मतलब मिस्टर बच्चन से मिले थे और उन्होंने कहा था हाय मैं अमिताभ बच्चन, तो आपने बोला थैंक यू, फिर नेक्स्ट डे आपने आई थिंक आपको बहुत नहीं किसी को नहीं पता। आप शेयर कर सकते हैं वो? अरे no, for this is 2016. I was doing Pink, so I'd gone to the courtroom bits to shoot, and first time I see the biggest, tallest man in the room. So my eye was naturally following wherever he was. There were so many people, and I was thinking if I should go say hello. And before I know it, he just turns around. Was like, "Hi, I'm Amitabh Bachchan." I'm Amitabh Bachchan. I'm like, Wow. "Thank you." थैंक यू। I didn't know what to say. And I was feeling so embarrassed because how can I not say something else and not thank you? So next day I thought I will go and introduce myself. Hi, I'm Vijay Varma. So I go and I'm reaching out for him and he says good morning. I'm like, Vijay Varma. Timing was so off. That's hilarious. The first time I met Mr. Bachchan, so विपुल की शूट थी, I was full blown pregnant और रात की शूट थी, so वो 4-6 चेयर्स एक के ऊपर एक पाइल करके उस पे बैठते हैं, तो वो पड़ी हुई थी, so I was sitting there swinging my legs. अमित जी walked in, रात की शूट थी, I have gotten up and said good morning sir. Yeah, you just naturally feel like standing. Something when happens. Amrit ji- And good morning sir, in the middle he was like, Everybody just bounces up from their seats. Yeah. when Yeah. they- oh it's Mr. Bachchan. Yeah. आलिया, कहते हैं ना कि जब माँ बनते हैं, जैसे मैं खुद एक हाउस मतलब काम करती हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, तो जब हम माँ बनते हैं ना तो एक हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा बोलते ना, हमको पता चलता है कि अरे यार मम्मी अब क्या होती है ना, मम्मी की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है हमारे लिए, क्योंकि पहले तो हम बहुत तकलीफ जाते हैं मम्मी क्या पीछे पड़े हो, लेकिन जब हम माँ बनते हैं तो हमको रिस्पेक्ट ज़्यादा माँ की तरफ हो जाती है। तो ये आप किस तरीके से, अब चूंकि आप मम्मी बनने वाली बहुत जल्द, तो किस तरीके से देखती है अब मम्मी को, अब नज़रिया बदल गया देखने का? बिल्कुल, आई मीन वो आई थिंक वो नेचुरली हो गया, एक रिस्पेक्ट, एक एडमिरेशन तो पहले से ही थी और ज़्यादा बढ़ गई है। और इनफैक्ट काफ़ी मतलब मोमेंट्स ऑफ गिल्ट मैं महसूस करती हूँ कि जब मैंने मम्मी से शायद अच्छी तरह से बात नहीं किया हो, इरिटेशन के साथ बात किया हो, आई फील सो बैड, आई विश कि हर वो एक मोमेंट मैं वापस ले सकती हूँ। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी ऐसे, मम्मा व्हाई यू वरी सो मच, and she used to say कि one day when you become a mother you'll know what it is to be a mother. She used to always say that. I'm like अरे फिर से वही डायलॉग है, अब मुझे समझ में आ रहा है, and I'm like oh God. तो हाँ, मतलब रिस्पेक्ट, वैल्यू, प्यार, मतलब मैं आई थिंक शब्द नहीं है बयां करने के लिए। शिवाली मैम, आप कैसे मतलब ख्याल, जब प्रमोशन में आप लोग साथ में काफी वक्त साथ बिताते हैं, मेरे पैर कितना ध्यान दबाती देती है। हैं आप इनकी, कितना केयर करती है? See, I like to believe that I'm a caring person. I am. I would like to believe it. Is that what you said? Yeah. Okay. I mean, you'll say I'm a caring person. You're How caring. I'll only Cute. say Yeah. I'm caring. Caring. Lovely. So it comes naturally, and I mean, it's it's a beautiful time for her. But I think I would care for her even otherwise. That just comes naturally. Like today in the morning, I felt, I held her hand and I just felt, are you okay? You're feeling, and I would do that even for. Yeah, Vijay, like or I'm I would not do- pregnant, It's- and she's very still I very asked, kind and nice. Are you okay? See, just now I told him how chamko he is looking. So, yeah. ये 9 महीने का सफ़र होता है ना, बहुत ही होता है। आज हम मतलब पहले बॉलीवुड के जो सितारे होते थे ना, वो जल्दी ये सब चीज़ों को बातें नहीं करते थे, खोलते नहीं थे, एक जगह
शांति से रहते थे, ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी का टाइम बहुत बदल गया है, क्योंकि करीना कपूर ने, मुझे ऐसा लगता है कि करीना कपूर ने वो दौर चेंज कर दिया है कि इन सब चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, अगर है काम भी करना चाहिए, निकलना में चाहिए। तो आप ये पूरे 9 महीने की जर्नी किस तरीके से एकदम मस्ती से बिंदास काम भी करेंगी, मैं सब कुछ करूँगी। पर छुपाने वाली क्या बात है? और अगर काम है, कमिटमेंट से है, आपको करना पड़ेगा। आप उससे मतलब आप उस यू कैन बैक आउट ऑफ द वर्क दैट इज मेंट फॉर यू टू डू। अगर आप एबली कर सकते हो तो फिर व्हाट्स द हार्म? एंड या आई तो फील फिर से अगर हम ऑफ कोर्स बेबो वाज सच अ ह्यूज एग्जांपल इन दैट सेंस, और जेन्युइनली वो बहुत मस्त तरीके से ड्यूरिंग बोथ हर प्रेगनेंसीज वाज वॉकिंग टिल द वेरी लास्ट मंथ, working, doing something or the other. In fact, we used to be like, Bebo, now just sit down, don't do anything. But she's like, why? I don't want to, I'm feeling good. But actually, ये पहले भी होता था. Actresses would be working and shooting movies, TV shows. My mother, जब वो pregnant थी, वो बुनियाद के लिए shooting कर रही थी, she used to drive herself to work. Wow. और वहाँ पे जाके इन बिटवीन शॉट्स वो लेटती थी और फिर जाके शॉट देती थी। तो एक्चुअली ये सालों से होते आ रहा है। हम आई थिंक एज अ सोसाइटी ये भूल गए, या हम भूलना चाहते या भूलने की कोशिश करते हैं। और बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज वेरी नॉर्मल। तो आप मतलब पैम्परिंग तो वैसे यहाँ पर भी मिलती है, घर पे भी मिलती होगी। इस फिल्म को लेकर अगर किसी की आपको एक चीज़ शेयर करनी पड़ी जो आप हमेशा याद रखेंगी और उसको अपने साथ में लेकर चलेंगी, कोई एक ऐसी मेमोरी है? गुडली। आई थिंक एक ऐसी मेमोरी, आई डोंट नो हाउ टू पिन पॉइंटेड टू जस्ट वन मेमोरी। आई थिंक ओवरऑल ये शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है हम सब के लिए। एंड आई थिंक जब एक विश होती है कि ओ नो इट्स गॉटन ओवर वेरी सून, शायद थोड़े और दिन होते थे हमारे पास, वो एक बहुत अच्छा साइन होता है कि दैट मीन्स द होल एटमोसफियर ऑन सेट, पूरे क्रू को लेकर सब बहुत ही मतलब अच्छे से मिलजुल कर काम कर रहे थे। सो या आई डोंट थिंक देयर इज वन सच मेमोरी। No. Yeah, not that even I can think of. It's just collectively a collage of great memories. फिल्में तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो दोस्ती होती है, जो वो सफ़र तय हुआ रहता है, क्या एक्टर्स के लिए वो वही फिल्म तक ही रहता है या आगे भी वो दोस्ती बढ़ती है? मतलब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। I'll tell you honestly, you meet on a film set and you'll become close. और ये चाहत रहती है कि we'll continue that ahead, but then everyone gets caught up. Yeah. It's a very realistic thing, but when you जब वापस मिलो, you just pick up from where you've left. Yeah. Correct. You know that ऐसा मुझे लगता है. It's like we are travelers, so we don't meet people. We go to those cities and meet those people. So if I have to meet Alia, we'll probably meet again on some set, and we'll be in that city again. It's like it's a very interesting thing that happens. अच्छा, मतलब हमारे families बदलते रहते हैं. Yeah. But we keep evolving as people and changing and but वो एक बार एक bond बन गई और वो memories बन गए, then it's set for life. Default setting हो जाता है. कल हमने सोशल मीडिया पे एक सवाल पूछा था कि हम आलिया का इंटरव्यू कर रहे हैं तो कुछ सवाल आपको पूछना है, तो हर किसी ने यही सवाल पूछा कि उनसे पूछना कि नेचुरल ब्यूटी का क्या राज है। नेशनल ब्यूटी का क्या राज है? भी कह सकते हैं। नेशनल ब्यूटी एंड नेचुरल ब्यूटी क्या राज है? प्लीज आप आलिया दीदी से जरूर पूछना। नेशनल एनिमल पता है, बट नेशनल ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी का क्या राज है? अरे माइक भी गिर गया भाई। नेशनल ब्यूटी कोई राज नहीं है। क्या कहूँ, नेचुरल है तो नेचुरली आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू से। अवॉइड पावर। पाव मत खाओ। पानी पियो। हाँ, पानी पियो कलरफुल बॉटल में। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। जी जरूर। थैंक यू। अच्छा, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा वो कुत्ता बिल्ली वाली जो फाइट होती है ना, वो टॉम एंड जेरी वाली फाइट कर रहे थे। कर रही हैं, जी हाँ, कुमकुम में एक तरफ है शायना तो दूसरी तरफ है शहाना, और दोनों के बीच की ये जो लड़ाई है ऑन स्क्रीन तो आप नजर हटा नहीं पाएंगे। तो बता दें कि ऑफ स्क्रीन भी जब हुई तो देखने वाले बस देखते रह गए।
दूसरे को भला बुरा कहना, मारना पीटना, इसके खिलाफ तो हम हमेशा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शहाना और शायना के बीच जो हाथापाई हो रही है ना, उस सीन को देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस हाथापाई को एक नहीं दो नहीं बल्कि बार बार देखा जाए। अब दो लड़कियाँ यूं पागलों की तरह लड़ रही हैं, एक दूसरे के बाल नोच रही हैं, तो ये नज़ारा भला कोई भी मिस कैसे कर सकता है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लड़कियां लड़ रही हैं। सो गाइस, कम। सो गाइस, हमारे साथ आज आप जैसे देख रहे हैं कुमकुम भाग्य घर में हमने बहुत वर्बली लड़ाइयाँ करी हैं, बहुत एक दूसरे को सुनाया है, लेकिन आज पहली बार हम फिजिकल लड़ाइयाँ कर रहे हैं, दैट टू विद द टू गर्ल्स। हमारे कुमकुम भाग्य में लाइफ की पहली बार एक कैट फाइट होने वाली है। आप यकीन मानिए, इस सीन को ना बार बार रुक कर रिप्ले कर हमने देखा और सोच रहे थे कि जब टीवी स्क्रीन पर ये स्टोरी चलेगी उस वक्त कुमकुम भाग्य के फैंस का क्या हाल होगा। पर्दे के पीछे हर कोई एक्साइटेड था इस लड़ाई को देखने के लिए। शहाना और शायना जो लड़ रही हैं, वो खुद भी एक जो लड़कियां हैं ये दंगल करने वाली हैं, वो खुद भी बार बार रुक जाती, प्रैक्टिस करती और फिर एक दूसरे को सॉरी भी कहती। अब ये लड़ाई शुरू कैसे हुई ये आप जरूर जानना चाहेंगे। अब वो क्या है ना, रिया और प्राची एक दूसरे से वही पुरानी बात को लेकर बहस कर रहे थे, रणवीर किसका है। रिया की ओर से शायना थी तो प्राची की ओर से शहाना। इसको बोलो ज़बान संभाल के बात कर, अगर ये मेरे पल्ले पड़ गई ना तो बेकार में खर्च हो जाए। रिया और प्राची की बहस खत्म हुई ना तो शुरू हो गई शहाना और शायना की लड़ाई। इन दोनों का झपटना सेट पर सबके लिए हंसने का कारण बन गया। और फिर शुरू हो गई दे दनादन बाल नोचने की लड़ाई। इधर दोनों लड़ रहे हैं तो उधर इनका वीडियो भी बन रहा है। ये झगड़ा हद से ज्यादा गुजरने वाला था कि रणवीर आ गया और उसने दोनों को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी रहा। अब यहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों सॉरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि जब जब प्राची पर मुसीबत आई है ना तो शहाना एकदम ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रही है। भले ही वो प्राची की सगी बहन ना हो, लेकिन उसने सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया है। इस सीन को और पर्दे के पीछे के नज़ारे को देखकर आप भी सोचेंगे कि बाप रे बाप टीवी में क्या क्या होता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना। अब कल ही तो ऐसा लग रहा है कि प्रीता और ऋषभ की शादी हुई थी और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब 5 साल की एनिवर्सरी तो मनानी बनती है, तो भाई एनिवर्सरी डांस भी हुआ। शुरू ऑफ कोर्स ऋषभ के साथ हुआ, लेकिन फिनाले हुआ कल के करण आज के अर्जुन के साथ। देखिए, जो भी कहिए डेस्टिनी इसे ही कहते हैं। ऋषभ और प्रीता की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, यानी कि उनकी आज 5वीं सालगिरह है। तो इस मौके पर लोथराज ने ना बहुत बड़ी पार्टी दी है और इस बहुत बड़ी पार्टी में आज का अर्जुन यानी कि करण भी आया है। ऋषभ और प्रीता की 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम सब बहुत खुश हैं। ऋषभ हॉस्पिटल से घर वापस आ गया और हमारे पूरे घर में फाइनली खुशियाँ आई हैं। अब पार्टी की सजावट और पार्टी में इन्होंने जो भारी भारी कपड़े पहने हैं वो सब आपने देख लिया, लेकिन अब वो देखिए ना जो पार्टी में अक्सर देखा जाता है। अरे भाई, हम डांस की बात कर रही हैं। इस पार्टी में डांस की शुरुआत तो ऋषभ और प्रीता से हुई, लेकिन फिर ये डांस खत्म हुआ अर्जुन और प्रीता के साथ। जब अर्जुन के साथ डांस कर रही थी ना, उसके मन में न जाने क्यों एक करण का ही ख्याल आ रहा था। अब भाई प्रीता, जो इंसान आपके सामने है उसे देखकर तो करण का ख्याल आएगा ही ना, क्योंकि वही तो है करण। जब आप अर्जुन को देखती हैं आपको करण की याद आती है। इसका मतलब कि आपको संकेत मिल रहा है कि आपका करण जिंदा है। उम्मीद करते हैं कि इस पार्टी में अभी आपको ऐसा और भी बहुत कुछ पता चले जिससे आपका शक यकीन में बदल जाए कि कहीं ये करण तो नहीं है। फिलहाल अभी ना आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अर्जुन के साथ डांस के स्टेप को मैच करिए, वरना ये अर्जुन कहेगा कि आपको डांस नहीं आता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई, गुरुवार का दिन यूं तो गुरु का दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि उनकी तो रिपोर्ट कार्ड का दिन होता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं टेलीविजन की टीआरपी का। आ गया है छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और भाग्य लक्ष्मी 1.9 रेटिंग के साथ। बात करते हैं नंबर 4 की। अब नंबर 4 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सीरियल्स हैं। कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, बनी चाओ होम डिलीवरी और इमली 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर गुम है किसी के प्यार ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल ये है चाहते 2.3 रेटिंग के साथ।
अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 2.9 रेटिंग के साथ। अब इसके अलावा बात करते हैं वीकेंड शो की। वीकेंड शो में तीसरे नंबर पर पहुंचा है DID सुपर मॉम 1.2 रेटिंग के साथ। सुपरस्टार सिंगर्स और रविवार विद स्टार परिवार, इन दोनों शोज ने 1.6 की रेटिंग बटोरी है। तो वहीं नंबर 1 पर बरकरार है खतरों के खिलाड़ी 2.2 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।